लगभग 90-100 वर्ष पुरानी घटना होगी, 100 वर्ष पुरानी घटना होगी। महाराज जी बताते थे कि बैसाख का महीना था, शुक्ल पक्ष की 10वीं थी और ठाकुर जी को शयन करा के हम यमुना किनारे थोड़ी देर ठंडक में बैठने के लिए गए, वहीं बैठ के माला फेरेंगे। सत्य घटना है भैया जी। तो वहां एक संत बैठे दिखाई पड़े, बोलो यमुना जी के पुलिन में बैठे थे, इतनी दूर यमुना जी से बैठे थे जैसे हमसे पूज्य महाराज जी बैठे, इतनी दूरी पर जल था, माने केवल 1-1.5 हाथ की दूरी पर जल था। वहां एक संत बैठे थे, गौर वर्ण का शरीर था और शरीर एकदम अस्थि मात्र शरीर था, पर शरीर से इतनी कांति प्रकट हो रही थी। महाराज जी कहते थे मस्तक ऐसे जैसे साक्षात पूर्णिमा का चंद्रमा हो, ऐसा मस्तक। वो उन्मुनी मुद्रा में विराज रहे थे। कहते हमने चरणों में प्रणाम किया, वो मेरी ओर देखे नहीं, वे अपने भाव समाधि में थे। फिर हम आए, थोड़ी बैठकर वहां जप करते रहे कि महात्मा ध्यान से खुलें तो इनके पास बैठकर इनसे कुछ पूछें। लेकिन लगभग 1-1.5 घंटे बैठे, वे अपने ध्यान में ही रहे आए। तो महाराज जी कहते कि अपने राम आए और गुरु महाराज तखत पर लेटे थे, चौक में ही, खुले में, गर्मी का समय था। तो गुरु जी को कहो बच्चा कहाँ गए थे पुजारी जी? कि महाराज जी यमुना किनारे बैठ के थोड़ा माला फेरने गए थे। तो बताया कैसे ऐसे महात्मा। अरे बोले कोई सिद्ध पुरुष आए, तुम बड़े भाग्यशाली हो, किसी सिद्ध पुरुष का दर्शन हो, चलो हमको भी दर्शन कराओ। तो मंदिर के ठाकुर जी के शयन का दूध भोग रखा था, गुरु महाराज ने लिया नहीं था। एक कुल्हड़ में दूध लिया, बोले आज हमने दूध लिया नहीं, चलो दूध लेके गए। प्रणाम किया, उन संत से पूछा तो उन संत ने कहा मैं यमुनोत्री से आया हूं। क्या कहा? यमुना जी का उद्गम जहां से हुआ है यमुनोत्री, वहां से मैं हिमालय से आया हूं। तो महाराज जी आपका शरीर तो इतना कमजोर है कि आप तो चल ही नहीं सकते, कैसे आए? उन्होंने कहा मैं संकल्प सिद्ध योगी हूं, मैं अपने योग संकल्प से यहां आया हूं। तो भगवान किस लिए आए हैं? बोले वृंदावन की रज प्राप्त करने के लिए आया। आज 10वीं है, कल एकादशी को हमें वृंदावन की रज प्राप्त हो जाएगी। महाराज जी आपकी अवस्था तो बहुत लगती है, आप कुछ आहार नहीं लेते हैं। तो उन्होंने अवस्था नहीं बताई। उन संत ने कहा 10,000 वर्ष से मैं केवल वायु का ही आहार कर रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण के अवतार काल से पहले के सिद्ध हो गए कि नहीं हो गए? तो महाराज यमुनोत्री छोड़ के यहां देह त्यागने आए? बोले हाँ, उत्तराखंड साधन भूमि है, वृंदावन फल भूमि है।